तो बच्चों प्रश्नावली 7.2 इसके अंदर बच्चों हमारे पास एक रेखाखंड है ए और बी। ठीक है, इसके निर्देशांक x1 y1 और x2 y2 हैं। अब इस रेखाखंड को बिंदु P विभाजित करता है किस रेशो में, यानी किस अनुपात में, x और y के अनुपात में। ठीक, तो हमें इस बिंदु P के निर्देशांक निकालने हैं, यानी x और y निकालने हैं। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को क्या बोलेंगे, अंतः विभाजन सूत्र। तो P बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं, तो P बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए आपको x और y के निर्देशांक निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो x के निर्देशांक निकलेंगे आपके, x के निर्देशांक के लिए m x2 लेंगे, प्लस के लेंगे आप n x1, और नीचे इनका आएगा सम यानी योग m प्लस n। ठीक है, ऐसे ही आपको y के निर्देशांक निकालने हैं। तो y के निर्देशांक में क्या होंगे, y2 और y1 आ जाएगा आपका। तो y के लिए m y2 प्लस के n y1, और नीचे आएगा आपका m प्लस n। ठीक है बच्चों, तो आपके पास क्वेश्चन में ये दो बिंदु दे रखे होंगे और आपको इस बिंदु के मान निकालने पड़ेंगे। तो 7.2 जो है हमारी जो प्रश्नावली है उसमें इसी प्रकार के क्वेश्चंस हैं। तो इसको क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो बच्चों प्रश्नावली 7.2 क्वेश्चन नंबर 1, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1 7 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2 3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो बच्चों ये बिंदु दे रखा है ए मान लेते हैं अगर इस बिंदु को, तो ये x1 और y1 है, और इसे अगर हम बिंदु बी मान लेंगे तो ये x2 और y2 है। और जो अनुपात दे रखे हैं आपको mn या m1 प्लस m2 कैसे भी ले सकते हैं आप, m और n ले लो, या m की जगह m1 ले लो और n की जगह m2 ले लो। ठीक है, आप इसको कैसे भी हल कर सकते हैं। ठीक, तो इस क्वेश्चन को आपको कैसे करना है, चलिए करते हैं हम। तो बच्चों ये रेखाखंड हो गया ए बी जिसके निर्देशांक हो गए, इस पर हमने एक बिंदु P मान लिया जिसके निर्देशांक कितने हैं, x और y हैं, और अनुपात दे रखा है 2 और 3 है। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया कि आप m बराबर कितना हो जाएगा 2 और n बराबर कितना हो जाएगा 3। आप इसको m1 और m2 कुछ भी ले सकते हैं फॉर्मूले में। ठीक है, ये x1 और ये y1 है। तो x1 आपके पास है बच्चों -1 और y1 कितना है आपके पास 7। फिर x2 कितना है आपके पास बच्चों 4 ये वाला, और आपके पास y2 कितना है बच्चों -3। अब आपको P बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं, मतलब x और y का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों आपको लिखना क्या है, P बिंदु के निर्देशांक। ये आपका सूत्र मैंने अभी बताया था आपको x निकालने के लिए, m x2 प्लस के n x1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, तो आपके पास बच्चों m कितना है यहाँ पे 2 है, x2 कितना है बच्चों 4 है, इनकी गुणा होगी, बीच में प्लस का साइन है। फिर उसके बाद आपके पास n कितना है यहाँ पे 3 है बच्चों, और x1 कितना है -1 है, और नीचे होगा m प्लस n। तो 2 प्लस 3, इसको थोड़ा यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। 2 की गुणा 4 से करेंगे कितना हो जाएगा 8, प्लस माइनस क्या होता है बच्चों माइनस हो जाएगा, यानी यहाँ पे हम माइनस ले लेंगे, और 3 की गुणा 1 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, और नीचे 2 प्लस 3 कितना हो गया आपके पास 5। 8 में से आप 3 घटाएंगे बच्चों तो आपके पास कितना आएगा 5, और यहाँ पे भी 5 है। ठीक है, तो आपके पास बच्चों x बराबर कितना आ गया, 5 को 5 से भाग करेंगे तो 1। तो ये आ गया आपके पास x का मान। ऐसे ही आप y का मान और निकालेंगे। तो ऐसे ही y का मान निकालना है, m y2 प्लस के n y1 अपॉन m प्लस n। तो आपके पास m कितना है बच्चों 2, y2 कितना है आपके पास बच्चों -3, फिर n कितना है आपके पास बच्चों 3 ये रहा, और गुणा में y1 कितना है आपके पास 7, और नीचे कितना होगा 2 प्लस 3। अब आप 2 की गुणा बच्चों 3 से करेंगे तो माइनस तो यहाँ पे लग रहा है, तो -6 आएगा।
7 की गुणा 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 21, और नीचे कितना हो गया 5। अब आप 21 में से 6 घटाएंगे, क्योंकि 21 आपकी बड़ी संख्या है, इसमें से 6 घटाएंगे तो प्लस क्या आएगा आपके पास 15, और भाग में कितना है आपके पास 5, तो y बराबर आ गया 15 को अगर आप 5 से भाग करेंगे बच्चों तो ये कितना आएगा 3। ठीक है, तो आपके पास p के निर्देशांक कितने आ गए, x का मान कितना आया था 1 और y का मान कितना आया था 3 आया था। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं निर्देशांक बराबर, तो बिंदु P के निर्देशांक कितने आए बच्चों 1 और 3। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। बच्चों क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप अपने फ्रेंड्स को भी बताइए। ठीक है, लाइक भी करिए वीडियो को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 प्रश्नावली 7.2 का बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। समत्रिभाजित यानी ऐसा रेखाखंड जिसको हम 3 भागों में बराबर, सम मतलब बराबर बांट सकते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे वो बिंदु निकालने पड़ेंगे। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो बच्चों ये एक रेखाखंड है AB, ठीक है, जिसके निर्देशांक 4, -1 है और -2, -3 है, जो कि क्वेश्चन में दे रखे हैं आपको। इस पूरे रेखाखंड को हमने 3 भागों में बांट लिया, तो एक बिंदु P हो गया, एक बिंदु Q हो गया। ठीक है, अब तीनों भागों में बांटा तो ये क्या होगा, बराबर बराबर होंगे, यानी ये पूरा भी 1 होगा हिस्सा, ये हिस्सा भी 1 होगा, ये हिस्सा भी 1 होगा। तो P के निर्देशांक हमने माने हैं स्मॉल x और स्मॉल y, और Q के निर्देशांक माने हमने कैपिटल X और कैपिटल Y। हमें P के भी निर्देशांक निकालने हैं और Q के भी निर्देशांक निकालने हैं। फॉर्मूला हमारे पास वही रहेगा जो पीछे क्वेश्चन नंबर 1 में हमने यूज करा था। ठीक है, लेकिन बच्चों निर्देशांक में क्या होना है आपका, अब देखिए अगर ये पूरा हिस्सा 3 का है तो हमें P के निर्देशांक निकालने हैं, तो इतना हिस्सा तो 1 हो गया, ये हिस्सा तो 1 हो गया आपका, और यहां से यहां तक 1 और 1 कितना हो गया, ये हिस्सा 2। तो यहां पे रेशो कितना हो गया, m कितना हो गया बच्चों आपके पास यहाँ पे 1, इतना हिस्सा, और आपके पास n कितना हो गया, P से लेके B तक की दूरी, यानी n बराबर हो गया आपके पास 2। ये वाली बात बच्चों समझ में आ गई होगी। जहां तक के निर्देशांक चाहिए उससे पहले का m हो गया और उसके बाद का हो गया n, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, इतना हिस्सा पूरा जुड़ के कितना हो जाएगा 2। ठीक है बच्चों, ये केवल P के लिए है, Q के लिए जो रेशो होंगे यानी कि जो अनुपात होगा वो चेंज हो जाएगा। फिर उसके बाद आपके पास x1 ये चेंज नहीं होगा, 4 ही है, y1 कितना हो जाएगा -1, x2 कितना होगा -2, और y2 कितना हो जाएगा -3। ठीक है, तो पहले हम P के निर्देशांक निकाल लेते हैं बच्चों, उसके बाद फिर Q के निर्देशांक कैसे निकलेंगे उसके लिए बात करेंगे। तो P के निर्देशांक आपको पहले x निकालना है, छोटा x है और ये बड़ा वाला x है Q के। तो फॉर्मूला आपके पास, सूत्र आपके पास वही रहेगा m x2 + के n x1 और m + n। तो बच्चों m कितना है यहाँ पे 1 है, फिर उसके बाद आपके पास x2 कितना है आपके पास -2 है, n कितना है 2 है, और x1 कितना है आपके पास 4 है, और नीचे कितना होगा 1 + 2 आपका। तो 1 की गुणा बच्चों -2 से करेंगे तो कितना आएगा -2 आएगा, और 2 की गुणा 4 से करेंगे तो कितना आएगा 8, और ये 1 + 2 कितना हो गया आपके पास 3। अब आप 8 में से 2 घटाएंगे बच्चों तो कितना आएगा 6/3। ठीक है, तो x बराबर आ गया 3 को अगर आप भाग करेंगे 6, यानी 6 को भाग करेंगे, इससे 3 को 6 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 2। ये आ गया आपके पास x। ऐसे ही आप निकालेंगे y। तो y निकालने का फॉर्मूला भी m y2 + के n y1 अपॉन में n + n, यानी भाग में m + n। तो m आपके पास 1 है और y2 आपके पास कितना है -3। ठीक है, बीच में प्लस आएगा। फिर उसके बाद n कितना है आपके पास 2 है, और आपके पास y1 कितना है -1।
और नीचे 1 + 2 हो गया। अब 1 की गुणा आप -3 से करेंगे तो -3 ही आएगा, और 2 की गुणा -1 से करेंगे तो -2 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस की गुणा माइनस से करेंगे तो -2 ही होगा। ठीक है, तो 3 में आप -2 जोड़ देंगे क्योंकि दोनों ही साइन माइनस के हैं, तो जब एक जैसे साइन होते हैं तो क्या होता है, वो जुड़ जाते हैं। तो -5 3 भाग में, तो y बराबर आ गया -5 और 3। तो आपके पास जो p के निर्देशांक आ गए वो कितने आ गए आपके पास, 2 और -5 और 3। तो p के निर्देशांक 2 और -5 भाग में 3। ये बच्चों p के निर्देशांक निकले हैं। ऐसे ही हम q के निर्देशांक निकालेंगे। तो q के निर्देशांक के लिए बच्चों q यहाँ पे है, तो q के निर्देशांक के लिए आपके पास QB यानी इतना हिस्सा होगा आपके पास 1, और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक इतना हिस्सा होगा आपके पास 2। बस ये देखना है, क्योंकि q के निर्देशांक है यहाँ से लेके यहाँ तक तो कितना हो जाएगा, m हो गया। तो ये 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो गया आपका, और ये आपके पास कितना हो जाएगा, 1 हो गया। ठीक, तो यहाँ पे m कितना आएगा बच्चों आपके पास, m बराबर लेंगे आप 2, m बराबर 2 हो गया, और n बराबर कितना हो गया, 1। ठीक है, बाकी x वो ही रहेंगे। x1 कितना है आपके पास 4, और y1 कितना है आपके पास -1। फिर x2 कितना है -2, और y2 कितना है -3। ठीक है, अब हमने q को जो मान रखा है वो कैपिटल X और कैपिटल Y ये मान रखा है, तो इसी के आपको कैपिटल X और कैपिटल Y ही निकालना है। तो फॉर्मूला आपको पता है कैपिटल X का m x2 + के n x1 अपॉन में m + n। m कितना है आपके पास 2, x2 कितना है आपके पास -2, फिर n कितना है यहाँ पे 1, और आपके पास ये गुणा है बीच में, और आपके पास x1 कितना है बच्चों 4, और नीचे कितना आएगा 2 + 1। अब आप 2 की गुणा -2 से करेंगे बच्चों तो कितना आएगा -4, और 4 की गुणा 1 से करेंगे तो +4, और नीचे कितना हो गया 3। तो बच्चों एक प्लस में है 4 और एक माइनस में है, तो जब एक संख्या एक प्लस में और एक माइनस में होती है तो क्या होता है 0। ठीक है, ये आ गया आपके पास x का मान। ऐसे ही y का मान निकालेंगे, my2 + के n y1 अपॉन के m + n भाग में m + n। तो m 2 है, और y2 कितना है आपके पास -3। फिर उसके बाद n कितना है 1 है, और आपके पास y1 कितना है -1, और नीचे कितना आएगा 2 + 1। ठीक है, चलिए अब इसके बाद 2 की गुणा -3 से करेंगे तो -6 आएगा। अब ये प्लस माइनस हो जाएगा, यानी माइनस के ही आएगा आपके पास 1, और नीचे कितना आएगा आपके पास भाग में 3। अब -6 और -1 ये कितना हो जाएगा बच्चों -7 भाग में 3। ये आ गया आपके पास कैपिटल Y का मान, और ये मान था बच्चों कैपिटल X का। तो ये आ गए आपके पास किसके निर्देशांक Q के। तो आप लिख सकते हैं Q के निर्देशांक 0 और 7 भाग में 3। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। बच्चों वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए जिससे आगे की नोटिफिकेशंस भी आपको मिल सके। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बच्चों प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3, आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। तो ABCD एक आयताकार मैदान है और ये 1-1 मीटर की दूरी पर चूने से लाइनें खींच रखी हैं। ठीक है, AD अनुदिश परस्पर 1 मीटर दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। ऐसी जो ये AD है इसमें 1-1 मीटर की दूरी पर ऐसे करके 100 टोटल गमले रखे गए हैं, जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है। ये आकृति है 7.12, इसमें दर्शाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में, निहारिका ये दूसरी पंक्ति है, निहारिका ये है,
और ये कह रहा है कि AD के 1/4 यानी 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है। तो जो 100 गमले रखे गए हैं तो ये उस 100 गमले के 1/4 भाग में दौड़ती है, ठीक है, और वहाँ अपना हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में, ये प्रीत 8वीं पंक्ति में है, ये AD के 1/5 भाग में बराबर दूरी पे दौड़ती है और वहाँ एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना होगा? तो यहाँ पे इसने झंडा गाड़ दिया, यहाँ पे इसने झंडा गाड़ दिया। जो इनका रेखाखंड है, अगर रश्मि, वो कह रही है कि रश्मि जो है कहाँ पे झंडा गाड़ेगी, इनके मध्य में, तो हमें ये निकालना है। तो सबसे पहले बच्चों हमें इनके निर्देशांक निकालने हैं और उसके बाद इस क्वेश्चन को हल करना है। तो बच्चों ये AB है और ये क्या है? X अक्ष है, और ये AD है, ये क्या है? Y अक्ष है। तो AB तो X अक्ष पर है और AD कितनी है? Y अक्ष पर है। अगर हम इसकी दूरी निकालते हैं, यानी अगर हम इसके वो बिंदु निकालते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक X अक्ष पे कितनी दूरी है? 2। तो निहारिका की 2 तो X अक्ष पे दूरी है और बाकी AD पर कितने हैं? 100 गमले हैं और ये उस 100 गमलों का 1/4 भाग के बराबर दौड़ती है, ठीक है। तो हम पहले निहारिका के निर्देशांक निकालेंगे और उसके बाद प्रीत के निर्देशांक निकालेंगे। तो प्रीत पे X अक्ष की दूरी कितनी होगी? 8, और ये जो यहाँ से यहाँ तक 100 गमले रखे हैं तो ये कितना भाग रही है? 1/5 भाग बराबर भागती है, ठीक है। तो पहले निर्देशांक निकाल लेते हैं बच्चों। तो AB X अक्ष पर है और AD क्या है? Y अक्ष पर है। तो हरे झंडे की स्थिति, तो हरे झंडे बच्चों आप देखेंगे निहारिका जो पहली वाली है वो X अक्ष पे कितनी दूरी पर है? दूसरी पंक्ति में, और जो AD पर 100 गमले रखे हैं उसके चौथे भाग के बराबर दौड़ रही है, ठीक। तो ये निर्देशांक निकलेंगे। ये तो 2 हो गया और 100 को आप 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा आपके पास? 25। तो ये आपके पास निर्देशांक आए हरे झंडे के यानी निहारिका के। तो लाल झंडे की स्थिति क्या रहेगी बच्चों? 8वीं पंक्ति में दौड़ रही थी प्रीत और AD पर, AD Y अक्ष है, तो AD पर 100 गमले हैं और इसमें ये 5वें भाग में दौड़ रही थी, ठीक है। तो ये तो हो गया आपके पास 8 और 100 को अगर आप 5 से भाग करेंगे बच्चों तो ये आएगा आपके पास 20। तो ये आपके पास 2 निर्देशांक आ गए। अब उसने कहा था कि निहारिका और प्रीत अगर जहाँ पे झंडा गाड़ते हैं उनके रेखाखंड में बीच में कहीं पे जो है नीला झंडा गाड़ना है। तो पहले क्या करना पड़ेगा आपको? इनके वो जो रेखाखंड है उसके बीच की दूरी निकालनी पड़ेगी आपको। तो पहले हम क्या करेंगे बच्चों? ये झंडा यहाँ पे गाड़ देती है निहारिका, लाल झंडा, ठीक है, और जो ये हमारे पास प्रीत, ये यहाँ झंडा गाड़ देती है। तो एक ही रेखाखंड बन जाएगा यहाँ पे हमारा। तो पहले हम क्या करेंगे? इस रेखाखंड के बीच की दूरी निकाल लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमें इसका मध्य बिंदु निकालना पड़ेगा, ठीक। तो बच्चों निहारिका कौन सा झंडा गाड़ रही है? वो गाड़ रही है बच्चों हरा झंडा, और प्रीत कौन सा झंडा गाड़ रही है? लाल झंडा, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं? इनके बीच की दूरी निकाल लेते हैं। वो फॉर्मूला आपको पता है बीच की दूरी निकालने का, जो आपने एक्सरसाइज फर्स्ट में करा था, पहली वाली एक्सरसाइज में करा था। तो जो दोनों झंडों के बीच की दूरी x2 - x1 का स्क्वायर और y2 - y1 का स्क्वायर। तो x2 कितना है आपके पास? 8 माइनस x1 कितना है? 2, इसका स्क्वायर हो जाएगा। y2 कितना है बच्चों? 20, और y1 कितना है? 25, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब बच्चों आप 8 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 6 का स्क्वायर, और 20 में से 25 घटाएंगे कितना आएगा? माइनस में 5 का स्क्वायर आएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास 6 का स्क्वायर 36, और माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही होता है, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। आप इन्हें जोड़ देंगे तो 36 और 25 को जोड़ेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा आपके पास? 61 अंडर रूट के अंदर। तो ये दोनों यानी ये रेखाखंड के बीच की दूरी आ गई। अब हम इसके मध्य बिंदु निकालते हैं, रेखाखंड का मध्य बिंदु। तो रेखाखंड का मध्य बिंदु बच्चों पता है आपको, x1 + x2 भाग में 2 और y1 + y2 भाग में 2।
तो दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु हम मान लेते हैं n है, और उस पे निर्देशांक कितने होंगे, x और y है। तो हमें x निकालना है और y निकालना है। तो x निकालने का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, x1 प्लस x2 भाग में 2, और y निकालने का फॉर्मूला होगा y1 प्लस y2 भाग में 2। तो x कितना है आपके पास 2, और x2 कितना है, यानी x1 2 है और x2 कितना है 8 है, 2 प्लस 8 भाग में 2, ठीक है, ये x हो गया। और y कितना है आपके पास 25 और 20, 25 प्लस 20 भाग में 2। तो 2 और 8 कितना हो गया 10 भाग में 2, और ये हो गया आपके पास 45 भाग में 2, ठीक है। अब x बराबर कितना आएगा बच्चों 5, और y बराबर कितना आएगा 45 को 2 से भाग करेंगे तो 22.5। तो ये निर्देशांक आए हैं रेखाखंड के मध्य बिंदु के, यानी इस निर्देशांक पे जो है, इस निर्देशांक पे रश्मि क्या करेगी, नीला झंडा गाड़ेगी। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका समाप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि आगे के क्वेश्चनों की भी नोटिफिकेशंस आपको मिल सके।